और इंडिया बोल रहा में आज हम बात करेंगे बांदा की उस शहजादी की जो यूएई में आबू धाबी में जेल में बंद है और जिसे 21 सितंबर को फांसी की सजा दी जाएगी। शहजादी कैसे वहां पहुंची, उसने क्या जुर्म किया था और उसे यह सजा कैसे मिली, वो एक दर्दनाक कहानी है। फिलहाल दिव्यांग शहजादी को यूएई की कोर्ट ने 21 सितंबर को फांसी के फंदे पर लटकने का वक्त मुकर्रर कर दिया है और यह खबर मिलने के बाद पीड़िता शहजादी के घर में उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फांसी की सजा पाई शहजादी के बूढ़े मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम नेताओं से अपनी बेटी को बचाने की फरियाद की। यूएई सरकार की ओर उम्मीद की टटकी लगाए देख रहे उनके मां बाप, उनकी बुरी आंखों में शायद उनकी बेटी को जीवनदान मिलने का सपना नजर आ रहा है। उनकी बेटी सही सलामत हिंदुस्तान वापस आ जाए, उसकी जान बच जाए, यही वो दुआ कर रहे हैं। मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बचाइए बेटी को, माफी मांगती मोदी जी सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती ये दर्द है उस मां का जिसकी बेटी शहजादी को दुबई में 21 सितंबर को फांसी दी जाएगी। बांदा की रहने वाली शहजादी दिव्यांग है और यूएई की आबू धाबी जेल में बंद है। उस पर एक बच्चे के कत्ल करने का जुर्म साबित हो चुका है। वो हिंदुस्तान की बेटी है लेकिन अब पराये देश में है, वहां की जेल में बंद है। उस पर 4 साल के बच्चे की हत्या का आरोप है जिसके तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। बांदा की जिस बेटी को दुबई में सजा सुनाई गई है उसके वहां तक पहुंचने की हैरान कर देने वाली कहानी सबके सामने है। जिस रास्ते से वो वहां पहुंची वो वाकई डराने वाला है। के जरिए से आगरा वाले उजैर नाम उससे संपर्क हुआ उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, हम इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था, यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। उजैर आगरा का रहने वाला है। उजैर आगरा का रहने वाला है। वो 1 साल तो अच्छे से रही, उसके बाद में जहाँ भेजा था इनकी फुप्पी पप्पा हैं, उनके बच्चा हुआ तो वो 4 महीना 20 दिन में उनने 6 महीने वाला इंजेक्शन लगवा दिया। जो बच्चों के लगते हैं वो इंजेक्शन लगवा दिए। 4 महीना 20 दिन का था बच्चा, वो इंजेक्शन लगवा के आए, बच्चा ख़त्म हो गया। लड़की ने बल्कि फ़ोन करा, वो सर्विस करती है माँ, बच्चे की माँ सर्विस कुछ करती है। लड़की ने फ़ोन करा 1 घंटा के बाद, हैप्पी बच्चा रो रहा, इंजेक्शन लगवा के जब से आई हो आप आके देखिए, बोली दूध पिला दो वो सही हो जाएगा। दादी मौजूद थी सामने उनकी, कि शांत हो गई, सो गई है, तो उसने लिखा दिया। अब उसके ऊपर भी 2 महीने के 2-4 दिन बाद उसने बच्ची को फंसाया। हाल के हाल नहीं फंसाया, 3 दिन बच्चा कैंटरी में रहा, पुलिस कैंटरी में रहा बच्चा। वहाँ से इन्हें लिखा पढ़ी करके कि हमें किसी पे न शक है, न हम किसी को कुछ कार्रवाई करेंगे और हम मट्टी देना चाहते। पोस्टमार्टम नहीं कराया इन लोगों ने। बांदा के मटौद थाना इलाके के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। फेसबुक के जरिए आगरा निवासी उजैर से शहजादी का संपर्क हुआ था और कथित तस्कर के प्रेम जाल में शहजादी फंसती चली गई। चूंकि शहजादी का चेहरा जला हुआ था और उजैर ने उसे इलाज के लिए आगरा बुला लिया और वहां से उसे इलाज के नाम पर आगरा के मूल निवासी और वर्तमान में दुबई में रहने वाले दंपत्ति फैज और नादिया के हाथों बेच दिया। शहजादी का सौदा कर उसको दुबई भिजवा दिया, जहां शहजादी को घरेलू नौकर की तरह काम करना पड़ता था और फैज और उसकी पत्नी के टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था। इस बीच फैज के 4 साल के बेटे की बीमारी के दौरान मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति ने शहजादी पर लगाते हुए उसे गिरफ्तार करा दिया था। दुबई की कोर्ट ने 4 महीने पहले ही शहजादी को बच्चे की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी।
यूएई में जब शहजादी को इस दर्दनाक सजा का ऐलान किया गया तब उसके परिजनों ने बांदा सीजीएम कोर्ट में फरियाद की थी और कोर्ट के आदेश पर आरोपी उजैर और दुबई में रहने वाले दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था और साथ ही पीएम मोदी से शहजादी को बचाने की फरियाद भी की थी। हम लोगों को परेशान है, सरकार से मदद चाहते प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, नहीं इसको छोड़ा जाए। शहजादी के परिजनों के मुताबिक अबू धाबी की जेल में शहजादी को अपने परिजनों से बात करने की छूट दी गई है और शहजादी ने अपने पिता को फोन करके बताया और वहां की कोर्ट के आदेश के पेपर भी भेजे, जिससे पता चला कि इसी महीने यानी 21 सितंबर को शहजादी को सजाए मौत का समय मुकर्रर कर दिया गया है। ये कल मेरी लड़की का फोन आया था, बहुत रोई और उसने बताया कि 20 के बाद कभी भी मुझे फांसी हो सकती है। वो एक उजैर नाम का लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक बांधा में काम करती है और कोई पूछ सकता है और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था, उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएँ, यहाँ क्या होता है आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो वो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात वो बच्चा ख़त्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 1:30 बजे रात के करीब मिट्टी दे घर आए। सुबह लड़की ने मुझे बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारकूट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कोई इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। पीड़िता शहजादी ने यूएई से अपने पिता से फोन पर बात करते हुए समाज सेवी और राजनीतिक दलों से मदद मांगी है और कहा है कि वो अबू धाबी की जेल से छूटने के बाद अपने साथ हुए अत्याचार को सबके सामने लाना चाहती है। आगरा के रहने वाले उजैर ने पहले शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद उसका विदेश में इलाज कराने के नाम पर उसके गहने, दिव्यांग कार्ड, एटीएम, बैंक में जमा सारा पैसा सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद उसे दुबई में रह रहे दंपत्ति फैज और नादिया के हाथों बेच दिया था। यूएई पहुंचकर शहजादी काम पर लग गई थी। फैज और नादिया के बेटे की परवरिश करती थी, लेकिन एक दिन जब उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, जिस पर दंपत्ति ने शहजादी पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया और दुबई कोर्ट ने शहजादी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी फांसी हो सकती है। उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों के उनके बयान के लिए भी उसने ऑर्डर किया हुआ है और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान में शहजादी के परिजनों की प्रार्थना पर बांदा सीजीएम भगवान दास गुप्ता ने आरोपी उजैर और दंपत्ति फैज और नादिया के खिलाफ मानव तस्करी, धोखाधड़ी के तहत गंभीर धाराओं में पुलिस को मुकदमा दर्ज कर इन सब लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, जिस पर पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर अबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए और त्वरित विवेचना होनी चाहिए।
जहां एक और हिंदुस्तान में उजैर की गिरफ्तारी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ फांसी का वक्त मुकर्रर होने से शहजादी के परिजनों में कोहराम मच गया है और वो पीएम मोदी से अपनी बेटी को बचाने की फरियाद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फर्जी आरोप में यूएई में फांसी की सजा पा चुकी इस बेबस महिला को जीवन दान मिलता है या फांसी के फंदे में लटक कर बेबसी की मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारत की बेटी दुबई में फंस गई है। एक बहादुर बेटी थी जिसने 8 साल की उम्र में वो दर्द झेला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को मजबूत करती रही। अपने परिवार और अपने चेहरे को वापस पाने के लिए दुबई गई, लेकिन वहां पर उसके साथ धोखा हुआ। क्या हुआ, पूरी कहानी खुद उनके पिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शब्बीर जी, वो बताएंगे। शब्बीर जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आप बताएं कि शहजादी कैसे दुबई पहुंची और कब आपको ये पता चला कि उसको फांसी होने वाली है। ये मुझे अभी पहली तारीख को जो है मुझे लड़की ने पहली तारीख को मुझे बताया, लड़की ने इतवार के दिन। तो और ये जो है मेरी लड़की जल गई थी करीब 9 साल की उम्र में। उसके फिर सर्जरी करवाई। उसके बाद जो है लॉकडाउन में ये रोटी बैंक में काम करती थी मेरी लड़की की बांदा में और गरीबों की मदद करती थी। उसके बाद में कोई भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी रोटी बैंक की किसी भी सदस्य, मैं वो मेंबर थी यहाँ बांदा में। फिर जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद वो लड़की फेसबुक के माध्यम से उजैर के संपर्क में आई और उन्होंने कहा कि सयादी तुम मेरे बुआ फूफा रहते हैं आबू धाबी में, वहाँ चली जाओ, पैसा कमाना हो, अगर मेरे फूफा वगैरह जो है नाजिया हैं बुआ, वो इलाज करवा देंगे और वहाँ फेस बन जाएगा आपका जो चेहरा चला हुआ है, बिगड़ा हुआ है। चली गई वहाँ को जाने के पहले 1.5 लाख रुपया, सोने की जंजीर, ATM, 2 SBI, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और विकलांग के सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कागज हैं उनके पास उसने यही ले लिए थे आगरा में ही। क्योंकि 3-4 हजार रुपया उसका हर महीने पेंशन विकलांग को तमाम वो बनाई थी मेरी लड़की, बनवाई थी। हाँ, तो उसका पैसा भी वो जेल में मेरी लड़की होते हुए वो पैसा यूज करता रहा जो भी महीने में मिलता था। अब वो जो वहाँ जाती है उसके बाद जब जाती है तो उसके जहाँ नाजिया नाम क्या उसके पेट में बच्चा था। उसके बाद बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा 4 महीने 21 दिन तक होता है। इंजेक्शन लगाने जाती है उसकी माँ, वहाँ 2 इंजेक्शन लगते हैं, बच्चा रोता ही आता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है जी। और 58 दिन के बाद अच्छा बच्चे को पोस्टमार्टम नहीं कराया इन्होंने, जो कि वहाँ के हमने सुना कि वहाँ के कानून है कि पोस्टमार्टम होना जरूरी है, अनिवार्य वहाँ का जी कानून के मुताबिक। तो अब ये पता नहीं इनके ऊपर क्या होने वाला था, इनके ऊपर क्या 58 दिन के बाद 57 दिन के बाद मेरी लड़की के ऊपर मारकूट के वीडियो में कहलाते हैं कि मैंने मारा है। खैर उसने अपनी इज्जत या उनके कब्जे में थी, कह दिया कि ठीक है मैंने मारा है। और एक मेन है कि पेपर एक तक हमारी लड़की पढ़ी है, इंग्लिश नहीं जानती, अरबी कहाँ से जानेगी। उसने उनमें दस्तखत करवाए कि उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने मारा है जी। और जब ये मुकदमा चलता है तो लड़के का चाचा यानी फैज का भाई आगरा से आबू धाबी जा रहा है बच्चे के मरने के बाद, और वहाँ की अदालतें कसम हलफ मानती है। कसम अदालत ने कहा दोनों भाई फैज से कि क्या तुम 2 लोग कसम खा सकते हो 25 बार? तो उसने कहा जरूर हम खाएंगे। अगली पेशी में इन दोनों भाइयों ने कसम खाई, क्योंकि एक भाई वहाँ है नहीं तो कैसे झूठी कसम खा सकता है। इस बिना पर मेरी लड़की को फांसी हुई है। अच्छा दूसरी बात, वहाँ उसके कोई पैरोकार भी नहीं था, मेरी लड़की तनहा किसी को नहीं जानती, उनके अंदर में थी जी। और अगर पैरोकार होता, कोई उसका पैरोकार होता तो मेरी लड़की शायद बच जाती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव। शब्बीर जी, ये कब की बात है जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को फांसी की सजा दी गई है? 54 दिन पहले। और अब कैसे वो फोन आपके पास कर पाई है, कहाँ से उसको मदद मिलती है, कैसे करती है, जरा बताएं आप। बात हो पाती है लड़की से जी। ये जेल में हम पैसे जमा कराते हैं, वहाँ पैसा 100 रुपया दिरहम, वहाँ दिरहम चलता है तो वहाँ का 100 रुपया, यहाँ का 2200 रुपया। तो हम 100 रुपया अगर पैसे जमा कराते हैं तो 50-50 रुपये का कार्ड बनता है। अच्छा
तो अब ये पता नहीं कि कितना पैसा करता है, लेकिन वो लड़की मेरी बता देती कि पापा पैसा कम हो गया, पैसा डला दो, तो वो हिसाब से पैसा डला दे पहुंचा देते हैं। और उनका अमानत नंबर है, वो बकायदा उसका आईडी नंबर, अमानत नंबर, जिसके जरिए से उस बैंक का नाम भी है, मेरे अभी दिमाग में नहीं है वो, वहाँ पे तो उसके नाम से जमा होता है। और जी आप बात करते हैं। अच्छा शबीर जी, क्या उसकी पैरवी के लिए कोई वकील वहां पे मिला था? उसको कैसे पैरवी की गई, या बिना शहजादी के पक्ष जाने ही फैसला सुना दिया गया? बस ये है कि वहाँ को कोई था नहीं, पहले अदालत में कोई कुछ नहीं था, हमें मालूम ही नहीं चला। अच्छा। उसके बाद जब पहले अदालत ने जब फांसी दे दी, जब लड़की ने मुझे बस बताया, जब पैसा ऐसा उसको किसी से कि अच्छे लोग होते हैं, किसी मोबाइल से किसी के फोन से करवाते थे, सामने फोन के साथ बात की, और हमारे इतना पैसा नहीं ना हमारी वहाँ उतनी पहुँच कि हम जा सकें, वहाँ के वकील भी बहुत महंगे हैं। तो दूसरी अदालत में भी पैरवी न होने की वजह से सजा हो गई। अब तीसरी अदालत में अपील दायर की, लेकिन लोगों ने, एनजीओ के जो लोग चलाते हैं, अच्छे लोग जुड़े होते हैं हर जगह, तो वो उन्होंने वकील कराया, लेकिन उस वकील की नहीं सुनी गई और मेरी लड़की को ही सजा बहाल कर दी गई। अब मेरी लड़की को अब आज 7 तारीख है, 21 तारीख को मेरी लड़की ने बताया था कि कभी भी फांसी हो सकती है, पापा मुझे बचा लो। क्या करें, मजबूर है। शबीर जी, इंडिया डेली आपकी आवाज़ बन रहा है और हमारी मुहिम है शहजादी को बचाना है, और हम इंडिया डेली परिवार आपके साथ है, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। आप क्या प्रधानमंत्री से क्या अपील कर रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से? बस ये है कि उनकी प्रधानमंत्री तो बड़े पावरफुल मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो चाहे तो 1 घंटे में भी लड़की छूट सकती है, वहाँ की हुकूमत से बात करें। मैं नहीं चाहता कि वो छोड़ दे, मतलब फांसी लगवा दे, फिर मेरी लड़की की जांच करवा दे, इसलिए कि उसमें उस मसला उन्होंने क्यों नहीं करवाया। और दूसरी बात, जो लड़का था नहीं, उसने वहाँ आगे जाके कसम क्यों खाई झूठी। और अरबी में और इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ है कि मैंने मारा है। मेरी लड़की इंग्लिश नहीं जानती तो अरबी कहाँ से जानेगी? अरबी इतनी कठिन भाषा होती है सर, कि अच्छे से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जांच का विषय है सर, बस मैं जांच मांगता हूँ कि जांच तो फांसी लोग आगे जांच की जाए, मेरी लड़की की जांच कराई जाए जी। अगर निर्दोष है तो बिल्कुल से सजा दी जाए, नहीं तो उसको 22 बरी किया जाए, और जिन लोगों ने फंसाया है उनको ऊपर कार्रवाई की जा सकती सर, कि दूसरी लड़की को ऐसा न हो कर पाए वो लोग कभी जी। और शबीर जी, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आपको नंबर उपलब्ध करवाया गया है, कितनी बार बात हुई है? वहाँ की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या बातचीत हो रही है आपकी? यहाँ की सरकार से अभी मीडिया ही बात कर रही है, हम तो अभी बात नहीं हो पा रही किसी से। और अच्छा। हमने ईमेल किया है, सब हर जगह मेल किया, राष्ट्रपति महोदय से, सब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्रालय और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, योगी मुख्यमंत्री जी को भी, और यूपी डीजीपी को, मतलब जहाँ जहाँ सब लोगों ने बताया हमने ईमेल किया है। और एक ईमेल हमने किया वहाँ पे, तो वहाँ से आया है, कुछ इंग्लिश में है लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन ये उन लोगों ने बताया कि ये आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। हाँ, तो यूएई गवर्नमेंट के सामने आप क्या बात रखने वाले हैं? क्योंकि आपके पास मेल आया है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। यही सर की जो मेरी लड़की की जांच करवाए, बेगुनाह गुनाह सजा दें, वो मेरी लड़की बेगुनाह है। हाँ, बस मैं यही दुबई गवर्नमेंट से, वास्ते के वहाँ से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी लड़की की रहम करें और जांच कराएं मेरी लड़की को। लेकिन शबीर जी, तो जैसा कि दुबई के कानून के बारे में कहा जाए, बहुत सख्त कानून है, या तो वहाँ के शाह जो है वो माफी कर दें, या फिर जिन्होंने केस किया है वो केस वापस ले लें। क्या इन दोनों सूरतों में कुछ बातचीत आगे लग रही है? आपको बात बन सकती है? सर हम मई के में हम गए थे आगरा, लोगों ने कहा कि चलो उनसे माफी मांग लो, तो हमने 2-4 लोग वहाँ के आगरा वालों के लिए, अच्छे लोग, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन हमने बहुत माफी विनती की। हम लोगों ने हमने उनके दरवाजे में पड़े रहे 2 दिन, उन्होंने हमको नहीं माफ किया सर। किसके दरवाजे गए थे आप लोग? नाजिया के बाप के, वालिद के। उजैर के बाप तो हमको गाली दे रहा था, हमको बेइज्जती किया,
वो बहुत चले आए थे। उजैर कौन है ये कौन उजैर और कैसे उसने जो फंसा दिया है शहजादी को? ये जब लॉकडाउन लगा उसकी दरमियान फेसबुक के जरिए वो उसकी मुलाकात हुई। उसने बहकाया कि चलो वहाँ पे आपके चेहरा फेस खराब है, मैं बुआ के यहाँ भेज दूँ। इस पर जब से उसको बहला फंसवा के और वहाँ उसने भेज दिया। मेरी लड़की ने बाद में बताया कि पापा उसने पैसे पहुँचे लिए यहाँ से, मुझे आज तक पैसा नहीं मिला। मेरी लड़की जो बनाई 8-9 महीने उसने जो काम किया उनके यहाँ 1.5 साल से तो ऊपर हो गए मेरी लड़की को जेल में रहते हुए। 22 में गई थी जेल सर, और बच्चे 24 चल रहा है जी 7वां महीना। यानी शब्बीर जी आप ये कह रहे हैं कि जो दुबई में शब्बीर का उनके माफ किया जो उजैर का फूफा था, आप उनके परिवार वालों के बीच गए थे, उनसे आपने माफी मांगी थी कि आप जो केस वापस ले लीजिए? बहुत माफी मांगी सर, वही तो मैं बता रहा हूँ। इतनी माफी मांगी और कुछ आगरा के लोगों के अच्छे लोग इज्जतदार लोगों के लेके साथ में गए थे, उन्होंने भी बात की कि माफ कर दो, किया या ना किया उसको ऊपर वाला सजा देगा, आप माफ कर दे। शब्बीर जी हमारे पास वक्त नहीं है, एक आखिरी अपील आप क्या करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, इंडिया डेली के माध्यम से? आपके माध्यम से ये है कि गवर्नमेंट भारत सरकार से कि मेरी मोदी जी से मेरी लड़की को बचाएं, और वहाँ के सऊदी गवर्नमेंट से मैं भी चाहता हूँ, दुबई गवर्नमेंट से, बादशाह से मेरी लड़की को इंसाफ दिलाए। ठीक है, आप वहाँ बादशाह हैं। चलिए शब्बीर जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करेंगे, हम दुआ यही करेंगे कि शहजादी बच जाए और आपके बीच वो आ जाए। और इसी के साथ इंडिया बोल रहा में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।